सिख धर्म का एक तखत सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र में है। इस तखत की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक बोर्ड है जिसमें 17 मेंबर हैं। 1956 का एक अधिनियम है, एक्ट है, जिसके अनुसार इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था और इसका प्रेसिडेंट भी आपस में 17 मेंबर मिलके प्रेसिडेंट इलेक्ट करते थे। सन 2015 में इस कानून का संशोधन करके प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाने का प्रावधान बनाया, which by itself is a great interference in the internal administration of the Sikh institution. उसका अभी एजिटेशन चल ही रहा था कि अभी 5 फरवरी 2024 को एक और कानून ला रहे हैं। इसके अनुसार मेंबर तो बोर्ड के 17 ही रहेंगे, परंतु और अध्यक्ष भी गवर्नमेंट ही इलेक्ट करेगी, परंतु उस 17 में से 12 मेंबर गवर्नमेंट विल बी नॉमिनेटिंग, गवर्नमेंट द्वारा नामित किए जाएंगे, कहीं से इलेक्ट नहीं होंगे। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर सिर्फ 2 मेंबर ही नामित कर पाएगी और 3 मेंबर इलेक्ट होंगे। तो गवर्नमेंट हैज गॉट एंटायरली कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस इंपॉर्टेंट तखत, जो हजूर साहब का तखत है, इस पर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज एन इन्वेजन इनटू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी गारंटीड टू देम बाय आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा मेरे को लग रहा है। सही बात है कि गलत है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की नजीरें देखें। एक लेटेस्ट रूलिंग है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्क्रीन पे दिखेगी। इसमें क्या हुआ, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1927 के अंतर्गत बोर्ड ने एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल। इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया, अल्टीमेटली लंबी लिटिगेशन हुई, हाई कोर्ट ने वो याचिका निरस्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और यह बोला कि इस प्रकार आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। पहले पैरा 31, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन शिरूर मठ केस categorically held that a law which takes away the right to administer the religious denomination altogether and vests it in any other authority would amount to a violation of right guaranteed in clause D of article 26 of the constitution. Therefore the law could not divest the administration of religious institution or endowment. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील साहब ने एक आर्ग्यूमेंट दिया जिसको पैरा 62 में रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें बोला है, एडवोकेट जनरल ब्रॉट टू अवर नोटिस वन रूलिंग wherein Madras High Court, while dealing with this provision, held that the commissioner can appoint an executive officer under section 45 even if no conditions have been prescribed in this regard. It may not be possible for us to approve this view. Supreme Court का कहना है, power to appoint executive officer has to be under some criteria norm निर्धारित करना पड़ेगा। दीक्षितकारों का सारा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और पैरा 66 में बोला, जो कि उस प्रकरण में दीक्षितकारों के हित में जो आदेश हुआ था वो आज सिखों के हित में भी आ सकता है। पैरा 66 पढ़ेंगे हम। सुपरसेशन ऑफ राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैनॉट बी ऑफ अ परमानेंट एंड्योरिंग नेचर। इट्स लाइफ हैज टू बी रीजनेबली फिक्स्ड so as to be coterminous with the removal of the consequences of maladministration. यहां पर कौन सा maladministration है? The reason is that the objective to take over the management and administration is not removal and replacement of existing administration, but to rectify and stamp out the consequences of maladministration. Power to regulate does not mean power to supersede the administration
फॉर इनडेफिनेट पीरियड। मेरे को नहीं लगता कि ये कानून जो है ये संवैधानिक है। आई डू नॉट थिंक इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी इफ इट इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट।